राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं वृंदावन की। एक बार एक व्यापारी अपना व्यापार करने से इतना ऊब गया था कि वह कुछ दिन घूमने के लिए वृंदावन के लिए चला गया। जैसे ही वह वृंदावन गया, वहाँ वह ठाकुर जी के मंदिर के आसपास एक कमरा लेके रहने लगा। कुछ दिन वह रहने लगा। कुछ दिन हुए थे उसे रहते रहते। वह सुबह शाम वृंदावन मंदिर में सेवा भी करने लगा। ठाकुर जी की सेवा करता, वहाँ सारा दिन बैठा रहता। इस प्रकार वह अपना दिन निकालने लगा। धीरे 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 कर कर उसे ठाकुर जी के साथ इतना लगाव हो गया कि उस व्यापारी का वापस अपने व्यापार के लिए घर जाने के लिए मन ना किया और वह वहीं वृंदावन मंदिर के पास ही रह गया। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, भी मुझे यहाँ मंदिर में कुछ काम दे दो। तो पंडित जी ने कहा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप इतने बड़ी उम्र के हैं, आपको मैं इस मंदिर में क्या सेवा के लिए काम दूं? उस आदमी ने कहा, उस व्यापारी ने कहा, आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ रहने दीजिए। तब उस पंडित जी ने उसे ठाकुर जी के मंदिर में चौकीदार बना दिया। वह वहाँ पर चौकीदार बन गया और चौकीदार बन के वह मंदिर पर पहरा देने लगा। उसे कुछ ही दिन हुए थे वहाँ पहरा देते हुए। वह क्या करता, दिन रात वहाँ पर पहरा देता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर से ठाकुर जी कहीं चल दी। उसने देखा कि मंदिर से कोई निकल कर गया है। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यापारी ने क्या किया, उस जो व्यक्ति मंदिर से निकल कर गया था उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वह जो व्यापारी था वह बंदे का पीछा करने लगा, उस इंसान का पीछा करने लगा, तो चलते 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 वह उसका पीछा करते करते वह जब आदमी थक गया तो वह कहीं बैठ गया और व्यापारी भी उसे छुपकर देखने लगा। फिर उस व्यक्ति ने उसे व्यापारी को देख लिया और कहा, तुम मुझे छुपकर क्या देख रहे हो? मैं थक गया हूँ, क्या तुम मुझे सहारा देकर आगे थोड़ा जंगल तक छोड़ दोगे, आगे थोड़ा रास्ते तक छोड़ दोगे? तो व्यापारी ने कहा, हाँ जरूर बाबा, क्यों नहीं। आप मंदिर से कैसे निकले? कह रहे, मैं मंदिर में था, अब मेरा मंदिर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मंदिर से थोड़ा घूमने के लिए टहलने के लिए निकल पड़ा। वह व्यापारी सोचने लगा, यह मंदिर में क्या कर रहा था? मंदिर तो कब से बंद हो गया था, तो ये कहाँ से गया और कहाँ से आया? चलो, ये सब सोचने के बाद वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा आगे तक सहारा देकर छोड़ने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यापारी उस बुजुर्ग आदमी को आगे तक छोड़ने गया, जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तब उस व्यक्ति ने कहा, बस मुझे यहीं पर छोड़ दो, आप यहाँ से अब आप वापस जा सकते हैं। तो वह व्यापारी तो कुछ कदम पीछे हटा। जैसे ही उसे लगा कि वह व्यक्ति जो मंदिर से निकला था इधर उधर चला गया है, तो उस व्यापारी ने वापस आकर उसे उसका दोबारा से पीछा किया और उसने वहां पर ताक लगाकर बैठ गया कि वह व्यक्ति कौन है और क्या करने के लिए यहाँ पर रुका है। जब उसने वहां पर देखा तब वह आश्चर्यचकित रह गया कि वह तो खुद स्वयं ही ठाकुर जी हैं और वह राधा जी से मिलने के लिए आए हैं। यह सब देखकर उसकी आंखें चकनाचौंध हो गई और वह आंखें फटी की फटी रह गई और वह मूर्छित होकर वहां पर गिर गया। जैसे ही उसे होश आया तब वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर फिर मंदिर की तरफ हो लिया और उसे कुछ दूरी पर वह व्यक्ति व्यापारी से कहने लगा कि मुझे बस यहीं पर छोड़ दीजिए। उस व्यापारी ने उस व्यक्ति को वहीं मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही छोड़ दिया। जब उस व्यक्ति ने देखा छुपकर, वह व्यापारी जो वह व्यक्ति था वह मंदिर में चला जाता है और जब सुबह होती है
तब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा शोर शराबा होना शुरू हो जाता है, चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। तब जब मंदिर के लिए सब आरती के लिए और भोग के लिए पंडित जी आते हैं, तब वह व्यक्ति कहता है, बस करो अब, मेरे ठाकुर जी अभी तो सोए हैं, अब उन्हें ना उठाइए। यह सब देखकर, यह सब सुनकर पंडित जी कहते हैं, इसकी उम्र अब हो गई है, इसलिए यह अजीब सी बातें करता है। मंदिर में ठाकुर जी भला कहाँ जाएंगे और ये कहाँ से आकर अब सोए हैं। शायद इसकी उम्र के हिसाब से अब थोड़ा दिमाग अब चल रहा है, इसलिए इसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। वह कहता, नहीं, मेरे ठाकुर जी सारी रात तो राधा जी से मिलने गए थे, वो अभी तो आकर उन्होंने मंदिर में विश्राम किया है, उसे उठाइए मत। उस दिन से आज तक कभी भी वृंदावन में उधर की तरफ कभी भी सुबह की आरती नहीं होती और वह ठाकुर जी को जल्दी वहाँ पर नहीं उठाया जाता। इसलिए जो भगवान जी हैं वह तो अद्भुत है, भगवान जी मनमोहक हैं। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। वह कब राधा जी से मिलने गए और कब उन्होंने आके मंदिर में विश्राम किया और कैसे उन्होंने रासलीला की और कैसे उन्होंने उस व्यापारी को भी जगा के रखा कि वह मेरा पीछा करे, मुझे देखे कि मैं राधा जी से मिलने गया हूँ और मेरी आरती बंद हो, मुझे सुबह ना जल्दी उठाया जाए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो होता है भगवान जी अपनी मर्जी से करते हैं और जो भी करते हैं मर्यादा में करते हैं। इसलिए भगवान जी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो करते हैं प्रभु ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।